दोस्तों, जुरासिक पार्क तो आप सबने देखी होगी। आज हम बात करने वाले उन विशालकाय जीवों के बारे में जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े डरावने मगर रोमांचक जीव आ जाते हैं। डायनासोर। कभी ये हमारी धरती के असली राजा थे, लेकिन फिर अचानक ये गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये धरती से बिल्कुल गायब हो गए, खत्म हो गए? डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे, यानी मेसोजोइक युग में। ये युग 3 हिस्सों में बटा था। आइए समझते हैं। नंबर 1, ट्रायसिक। 25 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले डायनासोर पहली बार इसी समय डेवलप हुए थे। नंबर 2, जुरासिक, जिस पे काफ़ी मूवीज भी बनी हुई है। 20 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले। ये वो समय था जब डायनासोर धरती पर पूरी तरह हावी हो गए थे। और नंबर 3, क्रेटिशियस। ये वो युग है 1405 और 6.6 करोड़ साल पहले। इसी समय सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डायनासोर पाए जाते थे। लेकिन फिर 6.6 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने डायनासोर का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डायनासोर आखिर कैसे मरे, खत्म कैसे हुए? इसका सबसे बड़ा जवाब है एक विशाल एस्ट्रॉइड का टकराव। एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में क्रेटिशियस युग के अंत में गिरा। इसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे करीब 10,000 करोड़ न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी निकली। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इससे लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा चिकसुलप क्रेटर बना, जिसे आज भी वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं। टक्कर के कारण जंगलों में आग लग गई, भूकंप आए और सुनामी भी उठी। सबसे खतरनाक चीज़ तो यह थी कि धूल और राख का वातावरण फैल जाना, जिससे सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच सकी। साइंटिस्ट्स का मानना था कि भारत के डेक्कन ट्रैप्स में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे। इन ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकली, जिससे धरती का तापमान बढ़ गया और एसिड रेन हुई। और इससे लगभग समुद्रों की केमिस्ट्री बिल्कुल बदल गई और डायनासोर के खाने पीने की चीज़ें खत्म होने लगी। एस्ट्रॉइड और ज्वालामुखी की वजह से एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदला। जो डायनासोर मांसाहारी थे, उनके शिकार मरने लगे। शाकाहारी डायनासोर के लिए पेड़ पौधे खत्म हो गए। धीरे धीरे ये पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन क्या सारे डायनासोर खत्म हो गए? जी नहीं, सभी डायनासोर खत्म नहीं हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी असल में छोटे आकार के डायनासोर के वंशज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने छोटे आकार में खुद को ढाल लिया। यही तो प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, डायनासोर का विलुप्त होना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है और कैसे एक बदलाव पूरी प्रजातियों को खत्म कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवों की नई प्रजातियां समय के साथ विकसित होती रहती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखें तो याद रखिए, कहीं ना कहीं ये डायनासोर के ही रूप है। तो बस यही थी हमारी साइंटिफिक जर्नी डायनासोर के अंत की। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के अंत की कहानी। एक ऐसी घटना जिसने हमारी पूरी धरती का इतिहास बदल दिया। सोचिए, अगर वो एस्ट्रॉइड नहीं गिरता तो शायद आज भी डायनासोर इस धरती पर राज कर रहे होते और हम इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डायनासोर भले ही चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे पास मौजूद है, चिड़िया के रूप में, वैज्ञानिक खोजों में और उन रहस्यों में जो हम आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ऐसी और अनोखी साइंटिफिक कहानियाँ? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक नए रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे साइंटिफिक।